थोड़ा हम उल्टे प्रकार के प्रचारक हैं। हम मनुष्य को प्रसन्न करना पसंद नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता आपके लिए कुछ वो संपत्ति है जिसको पा लिया तो हजारों साल तक घाटा नहीं होने वाला है। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ये बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको भी थोड़ा वैसे ही वाला दीजिएगा। राइट साहब, ओके। एक बार सेटल हो जाएगा, फिर हमारी गाड़ी चलती तो ब्रेक नहीं लगता उसमें। तैयार हैं सब लोग? चुपचाप बैठ जाएंगे। कोई भी हरकत करे तो तत्काल जो है कोई वॉलंटियर्स मदद कर दें और उठना बैठना पसंद बंद कर दें, क्योंकि राजाओं की राजा महाराज अधिराज जब हमारे बीच में चलते और फिरते हैं तो वह आपके चलने फिरने को पसंद नहीं करते हैं। स्वर्ग में भी करोड़ों स्वर्गदूत जब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और जब हम उसके शांति की राजकुमार को अपने बीच में नेवता देते हैं तो उसकी अपनी शांति के एहसास के लिए हमें शांत होने की जरूरत है। यदि हम शांत नहीं हैं तो शांति की राजा की शांति हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे लिखा है रोमियो की किताब में, और उसके यदि मुझे मिल जाए तो रोमियो की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसका 20वां पद, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 20, वहां ऐसे लिखा हुआ है, जहां आपके लिए मैं पढ़ दूंगा। हमारे पीछे आप बोल सकते हैं, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। बहुत छोटा सा पद है। नंबर 1 शांति का परमेश्वर, नंबर 2 शैतान को, नंबर 3 शीघ्र ही, नंबर 4 पांव से, नंबर 5 कुचलवाएगा। कुचलेगा नहीं, कुचलवाएगा। बोलिए, कुचलवाएगा। कौन कुचलेगा? हम कुचलेंगे। कौन कुचलवाएगा? हम, वो तो हम कुचले। कौन कुचलेगा? हम। कौन कुचलवाएगा? परमेश्वर। कौन सा वाला परमेश्वर? शांति का। चंगाई देने वाला क्या देता है? चंगाई। छुटकारा देने वाला क्या देता है? धन देने वाला क्या देता है? शांति देने वाला क्या देता है? तो ये कौन सी वाली क्वालिटी रखने वाले परमेश्वर की बात चल रही है यहाँ पर? शांति। और इसी परमेश्वर के पीछे लोग नहीं जाते हैं। सब चंगा करने वाले के पास जाते हैं, पैसा देने वाले के पास में जाते हैं, आशीष देने वाले के पास में जाते हैं, नौकरी देने वाले के पास में जाते हैं, अमेरिका का वीजा देने वाले के पास में जाते हैं, कोर्ट केस बनाने वाले के पास में जाते हैं, झगड़ा झांसा से शांति देने वाले परमेश्वर के पास जाते हैं। परंतु शांति वाले परमेश्वर को तो हमने बाईपास कर दिया ना। 150 चाबियों का गुच्छा लेके चलने वाले 15 किलो का थैला, तुम यदि एक ही चाबी ले लोगे ना तो काम बन जाएगा। यह है मास्टर चाबी। इसको जिस भी ताले में मारो ताला खुलना तय है। अब 1.5 किलो की चाबी का गुच्छा लेके चल रहे साहब, एक एक ताले की एक एक चाबी। और यहां पर लिखा है, अब आप ये बताओ, तुम्हें गुस्सा कौन दिलाता है? शैतान। बैर कौन कराता है? झगड़ा कौन कराता है? गरीब कौन बनाता है? निराश कौन करता है? ये एक ही ना है, और उसको कुचलने का एक ही चाबी है, और वो ये है, यदि कोई शांति के राजकुमार को अपने जीवन के द्वारा शांति पाने के लिए प्रसन्नता दे देवे, और यदि अपनी प्रसन्नता के आधार पर जिस किसी भी व्यक्ति को वो शांति देता है, तो जितना भी उपद्रव घर परिवार समाज के अंदर में जो करता है ना, उसको एक ही बार में हम टपका सकते हैं।
मगर वो है शांति का परमेश्वर। आप ही तुम है ना। शैतान को अपनी शांति देने के द्वारा तुम्हारे पैर से, वह हमारे पैर से नहीं, परमेश्वर खुद अपने ही पैर, परमेश्वर हमें शांति देगा और हम कुचलेंगे उसको। कल नहीं कुचलेंगे, आज ही कुचलेंगे, शीघ्र कुचलेंगे। इसलिए बेचारे जितने ढेर सारे भूत आए हैं ना तुम्हारे साथ में, बाजू में बैठे हैं, वो सब पतली गली ढूंढ रहे हैं, कहां से भागूंगा। हालेलुया। परंतु हम सोचते हैं उनको बाद में भगाएंगे, उनको भी थोड़ा समय मजा मौज करने दो, फिर आखिरी में तो जाना तय है ही है। बशर्ते कि आप शांति बनाए रखें। जी हाँ, पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस महा आयोजन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। कुछ बातें जो प्रभु ने हमें आज के लिए दी है वो हम आपके पास रखना चाहते हैं। थोड़ी हलचल बंद करके रखें, आप हिलना डुलना बंद रखें। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की मनादी की जाए, जो शोर गोल हल्ला हो रहा है उसमें परमेश्वर का अधिकार रहने पाए। थोड़ा बच्चों को थोड़ा शांत कीजिएगा, ठीक है। बाहर जा करके वॉलंटियर्स मदद करेंगे तो मदद हो भी सकती है। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस मैदान में प्रभु आपके बेटे बेटियां आए हैं और हमारी आंखें आप जैसे महान परमेश्वर की ओर लगी हैं। प्रभु, इस मैदान में चारों तरफ आप अपना पहरा बना दीजिएगा। 6 पंख वाले स्वर्गदूत, अग्नि वाले स्वर्गदूत हमारे बीच में खड़े होकर अपनी महिमा करने पाए। बाप आसमान को साफ कीजिएगा। अंधकार की ताकतें जो मनुष्य के मन को कहीं न कहीं गड़बड़ी के लिए इस्तेमाल करती हैं, बच्चों के अंदर उठक बैठक करने वालों के अंदर आज आपकी पैनी नजर चमके, अग्नि का साया इस पूरे मैदान में मंडराने लगे, अंधकार की शक्तियां इस स्थान से पलायन कर जाएं और इस स्टेज में प्यारे पिताजी स्वर्ग धरती पर उतर आए और इस स्थान पर आपका सिंहासन लग जाए। आपके दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए उसकी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा, उसकी आंखें ज्वालामयी बन जाएं। बाप, हर शब्द नपा तुला और गहरे अभिषेक में होने पाए। अब यहां से आप अपने काम की शुरुआत कीजिएगा। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन जीसस। पिता परमेश्वर को थोड़ा सा निकाल के दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एक गिलास में। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थोड़े गले में खराबी है इसलिए टॉलरेट कीजिएगा हमें। जो बात परमेश्वर इन दिनों में किया चाहते हैं, 2 आग से बने हुए स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हुए हैं, फायरी एंजल्स। इसके बाद में 2 पंख वाले स्वर्गदूत 2 उनके बाजू में हैं, 4। उसके बाजू में बिना पंख वाले स्वर्गदूत 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, 10। पीछे में 6 पंख वाले 2 स्वर्गदूत खड़े हैं, आर्कएंजल्स 12। और उसके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा, जिन्होंने रूपांतर के पहाड़ में मसीह यीशु को दर्शन दिया था और उनकी सेवकाई को बदल दिया था, वो आज यहां पीछे खड़े हैं। और इसके ऊपर यहूदा का सिंह, द लायन ऑफ जूडा। जी हां, इतनी बड़ी टीम यहां है,
इसलिए स्टेज में बैठने वाले अभिषिक्तों को भयपूर्ण दशा में बैठना चाहिए, क्योंकि यहां स्वर्ग धरती पर है। अंधकार की शक्तियों ने अपना रास्ता ढूंढना तय कर लिया है। आखिरी में बब्बर शेर जब दहाड़ेगा, उसकी अलौकिक शक्ति यहां बहेगी। अग्नि वाले स्वर्गदूत इस स्टेज से भागना शुरू करेंगे और यहां से पवित्र स्वर्गदूत आपके पास जाना शुरू करेंगे। उसकी सामर्थ्य लोगों को छूना शुरू करेगी। आज मुंबई शहर के इस इलाके में इतिहास की एक पहली नींव होगी, जहां पर जागृति के बीज का एक शिलान्यास किया जाएगा। उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हम उन तमाम स्वर्गदूतों को कुछ मिनट के लिए इस भीड़ पर और मैदान पर चलने की आज्ञा देंगे कि हे प्रभु, आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दें कि वे इस स्थान को पवित्र बनाने और तेरे लोगों के मन को तेरा वचन सुनने के लायक बनाने के लायक बनाए। इसलिए आए टीम के तमाम स्वर्गदूतों, नीचे उतरो और हर एक के दिल दिमाग को छूना शुरू कर दो। और आए बब्बर शेर, लॉयन ऑफ जूडा, दहाड़ना शुरू कर। और इसी समय सारे बंधन तोड़े जाएं जो आपके सत्य वचन को हमारे जीवन के अंदर काम में आने में रुकावट पैदा करते हैं। इस भूमि को पवित्र कर दीजिएगा। अग्निमय स्वर्गदूतों, हर चैनों को आज गलाना होगा, जलाना होगा। हर श्राप को जलाना होगा और उन्हें नष्ट करना होगा, जिससे कि कलीसिया आपके आगमन के लिए तैयार की जावे। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। पिता, अब लड़ाई हमारी नहीं वरन आपकी है। बिगिन टू मूव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन प्लान। टच दाई पीपल एंड स्पीक विद देम लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। ठीक है। आज जो वचन प्रभु दिया चाहते हैं वो इस प्रकार से है। रोमियो की किताब, और मुझे वो कपड़ा दे दीजिएगा तो फोल्ड करके है। रोमियो की किताब और उसका पहला 8वां अध्याय और उसके 28 पद से थोड़ा पीछे रख लीजिए। जैसे यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जो धर्मी ठहराए जाते हैं उन्हें प्रभु महिमा देते हैं। महिमा, महिमा, बोलो महिमा। ये महिमा क्या चीज होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोरी? महिमा का मतलब होता है जब परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, पिन ड्रॉप साइलेंट प्लीज, जब परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति की वस्तु और उस व्यक्ति की स्थिति के ऊपर अपने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा काम शुरू करता है, हरकत करना शुरू करता है, तब जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसे महिमा कहते हैं। Glory is nothing but the glory is the divine encounter according to the plan of God
over the person, over the things which belongs from the man, and over the situation. And after the divine encounter, when the miracle happened, that miracle itself is the glory of God. महिमा कोई हालेलुया हालेलुया करना नहीं है, महिमा खुदा का चमत्कार है, महिमा आपकी जिंदगी का बदलाव है, महिमा आपके सोच का परिवर्तन है, महिमा आपकी गरीबी के ऊपर में संपत्ति के दरवाजे खोलने का तरीका है, महिमा आपके टूटे रिश्तों को तोड़ करके प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बनाना है, महिमा जहां असफलताएं हैं वहां सफलता को प्राप्त करना है, आप जहां हार गए हैं वहां विजय देने की जगह महिमा है। महिमा कोई शाब्दिक शब्दावली नहीं है कि आप कहते रहे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परंतु महिमा एक स्वर्गीय हस्तक्षेप है। जिस जिंदगी के अंदर में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप परमेश्वर के वचन के अनुसार होने लगता है, उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहती है, उसकी सिचुएशन वैसी नहीं रहती है, उसकी परिस्थितियां वैसे नहीं रहती हैं, वह एक बदला हुआ इंसान होता है, जिसे हम कहते हैं जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। दैट इज द ग्लोरी। हम यहां एक ऐसे परिवर्तन की ओर जा रहे हैं जहां पर यदि हमने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने मन के परिवर्तन को परिवर्तित करने के लिए मौका दे दिया, तो धरती पर जो भी अशुद्ध परिवर्तन हो रहे हैं, जो नकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं भविष्य में 2024, आज हम बहुत सी आखिरी दिन है ना, इसलिए भविष्यवाणियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कल क्या होगा, मार्च के बाद क्या होगा, इस दिसंबर के अंदर क्या होगा, 24 से 27 के बीच में क्या होगा, और 30 के अंदर तक इस भारत और धरती के अंदर में क्या कुछ होने वाला है। उन सब बातों को हमें समझना होगा। इसलिए हमें समय आने से पहले समझ जाने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, केवल उन्हीं के लिए ये योजनाएं हैं, बुलाए गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। आप जो लोग भी प्रभु को प्यार करते हैं, चाहे वे दुखी हो तो भी उसमें फायदा है, सुखी हो तो भी फायदा है, तकलीफ में हो तो भी फायदा है, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है हमें उसको प्यार करना चाहिए। ये कैसे संभव है, यही समझना हमारी जरूरत होती है। अच्छा, सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। एवरीबडी इज कॉल्ड बाय गॉड। हर व्यक्ति बुलाया गया है। क्या बात के लिए बुलाया गया है, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष, चाहे वह तन में हो, चाहे वह मन में हो, चाहे वह धन में हो, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह रिश्ते में हो, चाहे वह भविष्य में हो, जहां जहां मनुष्य की जिंदगी में संघर्ष है, उस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर की बुलाहट को शायद या तो समझा नहीं है, और समझ गए तो उस बुलाहट को अपने जीवन के अंदर पूरा नहीं होने दिया है। इसलिए अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पैदा करती हैं। और 2020 के बाद में जब से कोरोना आ गया, 21 में कोरोना आ गया, तब से लेकर के मनुष्य के मन के अंदर एक विशेष बात पाई जाती है, और वो है उसके मन के अंदर का खालीपन, द एम्प्टीनेस इन हिज ओन माइंड एंड हार्ट।
और अकेले रहने की टेंडेंसी उनको खाए जा रही है। वे मेहनत कर रहे हैं, उनके परिवार हैं, पत्नी है, बाल हैं, बच्चे हैं, काम है, धाम है, व्यस्तता है, परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य के अंदर एक अकेलापन है, खालीपन है, जो पहले ऐसा एहसास नहीं होता था, जिसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं, निराशा भी कह सकते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, मम्मा प्यार नहीं करती, पप्पा प्यार नहीं करते, वो अकेले हैं। पति प्यार नहीं करता, पति पत्नी प्यार नहीं करती, मामा पापा को तो हमारी चिंता ही नहीं है। मामा पापा कहते हैं, बच्चे तो मेरी मानते ही नहीं है। इसलिए हर घर में कबड्डी चल रही है, हर परिवार के अंदर में शंका है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, कूद फांद हो रहा है, चंगाई दे रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं, भविष्यवक्ता भी आते हैं, भविष्यवाणी भी कर जाते। तुम्हारे घर में 3 हरे पर्दे लटके हैं, परंतु पति पत्नी के बीच में कबड्डी अभी तक बंद नहीं हुई। नाम भी पुकारवा लिया था हमने तो, और हमने पुकार भी दिया था, अमेरिका जाओगे, पर 6 साल हो गए, वीजा ही नहीं बना है। हमको बदनाम करते, तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली। Why the struggle is in the Christianity? आज मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, हर एक के हृदय के अंदर एक खालीपन है, संघर्ष से भरा हुआ है। कितने नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं, फिर भी प्यार नहीं पाते। कितने अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी कल्पना करते हैं, परंतु आज युवक और युवती अपने माता पिता को धरती का सबसे पहला दुश्मन समझते हैं। कौन है जो तुम्हारे घर के अंदर में ये हंगामा मचा रहा है? इन सब बातों का क्या कारण है? क्या आप आंसुओं से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? क्या वचन नहीं पढ़ते हैं? क्या पवित्र आत्मा नहीं मिला है? क्या आपकी चर्च की मेंबरशिप नहीं है? क्या आप अपने इष्ट को याद नहीं करते? क्या आप नहा धोकर के प्रार्थना दुआ नमाज दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? फिर ये संघर्ष क्यों? Why the people in this world is struggling? क्या कारण है? न धन में न मन लगता है, न मन धन में न मन लगता है, न बीवी में मन लगता है, न पति में मन लगता है। शादी करके तो लाए थे, हफ्ता 15 दिन के बाद में तो बोर हो गए ना, फिर पड़ोसन को झांकना शुरू किया है। जिंदगी में कहां सुख है? गया जमाना जब हम दाम्पत्य जीवन बुढ़ापे तक करते थे। अब तो साल 6 महीने के बाद में हमारी अलग गर्लफ्रेंड होती है और उसका एक अलग बॉयफ्रेंड होता है। ये समाज, और बात करते हैं पवित्रता की और धार्मिकता की। हम सत्य को जानते हैं, परंतु जिंदगी तो खोखला हुआ चाहती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, वो बुलाहट हमको समझ में नहीं आती है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से जिस बात के लिए नियुक्त किया गया है, उसकी नियुक्ति की ओर उसका ध्यान ना हो, तो वह संघर्ष के घोर अंधकार में चल पड़ता है। परंतु एक व्यक्ति, चाहे वह अज्ञानी हो, चाहे वह मूर्ख हो, चाहे उसको कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, परंतु यदि वह परमेश्वर की ओर से किस बात के लिए बुलाया गया है, यह समझ जाएगा, तो उसकी जिंदगी इसी धरती में स्वर्ग के एहसास में गुजरने लगेगी। हम इसलिए हारे हुए हैं क्योंकि जो बुलाहट मेरे मालिक ने दी है वह हमको समझ में नहीं आ रही है। इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, केवल उन्हीं को प्रभु अपना बुलावा देते हैं। We have chosen by God to fulfill a task which God has planted in His own mind and heart to do for us. हमारे लिए जो काम करना है, कौन सी है ये बुलाहट? आज हम एक ऐसे विराट सत्य को आपके सामने रखना चाहते हैं, जो धरती के अंदर यदि मानव जीवन में जन्म लिया है तो उन सब के ऊपर लागू होगी। आज कोई धर्म की बातें नहीं हो रही हैं, ये कोई रिलीजियस मीटिंग नहीं है। धर्म और धार्मिकता में अंतर है। धर्म और धार्मिकता में अंतर है।
धर्म इंसान के द्वारा बनाया हुआ वह कर्म कांड है जिसके द्वारा वह परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता तय करता है, जिसे रिलीजन कहते हैं। परंतु धार्मिकता परमेश्वर की ओर से किया गया वह उपाय है जिससे वह मनुष्य को अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। धार्मिकता धर्म इंसान बनाता है जहां डंडे और पंडे और झंडे होते हैं। धार्मिकता ईश्वर का वरदान है जो हर देश, जाति और भाषा के लोगों के अंदर एकता और प्रेम को जन्म देता है। धार्मिकता परमेश्वर से आती है और धर्म इंसान से आता है। धर्म इंसान को इंसान से अलग करता है, धार्मिकता इंसान को इंसान से मिला करके धरती में स्वर्ग की स्थापना की चाबी बन जाती है। इसलिए मेरा यीशु कोई धार्मिक नेता बन के नहीं आया था, वरन वो एक ऐसा संदेश वाहक था जो इंसान को धार्मिकता पहुंचाने के लिए आया था। यही है मेरा प्रभु जिसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। जरा देखिएगा 29 में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। अब बुलाए जाने का कारण समझिएगा, कैसे, किन बातों के कारण परमेश्वर ने हमको बुलाया और हमको करना क्या है। ये सारे भूत पलित जो हमारे पीछे लव यू करने खड़े हैं ना, इनका इकट्ठा पलायन हो जावे, इसका रास्ता हम आपके सामने तय रखना किया चाहते हैं। मुझे माफ कीजिएगा। तो 29 में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। जिन्हें उसने पहले से, कब के पहले से उसने जाना। अब थोड़ा सा गहराई में भी चलेंगे ना। उसने पहले से जान लिया है। कब के पहले से जान लिया है। यदि मैं यूहन्ना की पहली पत्री में चले जाऊं, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 18 में से, तो बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है। यूहन्ना की पहली पत्री, अच्छा मुझे माफ कीजिएगा, देख लीजिए। हाँ, यस, जहां ऐसे लिखा है, एक मिनट, हाँ माफ कीजिए, यूहन्ना नहीं है, पतरस है साहब, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, पहला पतरस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 17-18 पद से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 18। तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, इससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुई है। उसका ज्ञान, मसीह का ज्ञान, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया। जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया, और पर अब इस अंत युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। मसीह
The Christ was in the existence before the foundation of this earth. जरा ध्यान दीजिएगा, मसीह का पैदा होकर के प्रकट होना अंत के दिनों में हुआ, परंतु वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले भी था। वो था तो था, परंतु बाइबल हमारे बारे में भी कुछ कहती है। अब यदि मैं आपके लिए इफिसियों की किताब निकालूं और इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 3 पद में चल पड़ूं, तो बाइबल मुझे इस तरीके से कहती है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, हेवनली प्लेसेस, सब प्रकार की आशीषें दी हैं, जैसा उसने, हमारे पीछे बोलिएगा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जोर से, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष, प्रेम में और पवित्रता में निर्दोष हों। 3 चीजें, प्रेम, पवित्र और निर्दोष। हमारा चुनाव, बस हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले हो गया। तो भाई साहब, हम जगत की उत्पत्ति के पहले होंगे तभी न चुनेगा, क्या भूत के रूप में चुन लेता? That means we were in the existence before the foundation of this earth. And the Messiah is also was in the existence before the foundation of this earth. मसीह भी जगत की उत्पत्ति के पहले था और हम भी जगत की उत्पत्ति के पहले थे। मसीह में हमारा चुनाव हुआ, हम जगत की उत्पत्ति से पहले थे। इसका मतलब है जगत जब बना ही नहीं था तब वो भी था चुनने वाला, और हम भी जो चुने जाने वाले थे वो भी वहां पर थे। देखो भाई साहब, आप एक्सीडेंटली पैदा नहीं हो गए माँ बाप के शौक फरमाने के चक्कर में, वरन इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो धरती पर भूत तुम्हें आगे पीछे से लव यू करते रहेंगे। हमारा चुनाव क्या बात के लिए हुआ है? कौन सा चुनाव है? क्या बात के लिए प्रभु ने बुलाया? कौन होगा जो उसको प्यार करेगा, जिसके कारण से वह उसको बुलावे की समझ देगा? Anyone cannot understand the divine plan of God without loving him. जो उसको मोहब्बत नहीं करता वह अपनी बुलाहट कभी नहीं समझ सकता, परंतु जो उसको प्यार करने लगता है तब उसके मन की बातों को जान करके हमें समझ में आता है कि उसने हमको मनुष्य क्यों बनाया। आकाश के जितने परिंदे हैं, जंगल के जितने जानवर हैं, जल के जितने जलचर हैं, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, वो सब प्राणी हैं। प्राणी वो पैदा हो जाते हैं और मर जाते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है। वे पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को प्राणी नहीं बनाया है, वरन उसने मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी बनाया है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। वो जरूर शरीर में पैदा हुआ है और उसके पैदा होने की तारीख और मरने की तारीख धरती की किताब में लिखी रहती है, परंतु आपको जानकारी मिले ये शरीर के पैदा होने वाली तारीख और शरीर के मरने वाली तारीख से मनुष्य का आकलन नहीं होता है। मनुष्य कोई तन नहीं है जिसमें वो पैदा हुआ है, वरन मनुष्य एक आत्मा है।
मनुष्य एक आत्मा है, इसलिए जब कभी भी कोई मरता है ना, तो मरने वाले को कहते हैं चले गए, पास्ट अवे। जब हम फौज में थे तो कैप्टन थे, तो परेड लिया करते थे 26 जनवरी को, और जो हमारे अतिथि आते थे उनको हम सैल्यूट मारते थे। तो एक शब्द मुझे आज भी याद आता है कॉशन का, परेड 3 और 3 पूछ काले में मन से गुजरेगी, प्लाटून नंबर 1 आगे दाहिने, राइट, मंच से गुजरेगी। तो गुजरता जिंदा की मारा रे बाबा, अरे गुजरता जिंदा की मारा, अरे बोलो तो सही। सो गए क्या कि गुस्सा हो गए? गुजरता जिंदा की मारा, जिंदा ऐसे बोलो ना। अब परेड गुजर रही है, जिंदा होगी, डेड बॉडी नहीं ना जा रही थी। और मरे हुए को क्या बोलते हैं? गुजर गया। तो वो जिंदा है कि मरा है? जिंदा है भाई साहब। ये तो मट्टी है जिसको कांधे में तुम ले जाते हो, काम की चीज तो इसके अंदर रहती थी, बेचारी निकल पड़ी, वही तो ना गया है। और वो आत्मा है, वो आत्मा है। बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। शरीर मेरा घर है। जब मैं पैदा हुआ था, इससे पहले मैं था। जब मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी रहूंगा। हालेलुया। समझना पड़ेगा आपको। मैं था जगत की उत्पत्ति के समय पहले, मैं रहूंगा मरने के बाद भी। मैं तन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं किडनी नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, मैं दिमाग नहीं हूं, मैं सोना नहीं हूं, मैं कार नहीं हूं, मैं टीवी नहीं हूं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर रहते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती के अंदर इसलिए रखा हुआ है जिससे कि वह इस धरती पर पैदा होने के समय अपने लक्ष्य को समझे। आप धरती पर पैदा होकर के पढ़ लिख कर अंग्रेजी बोलने के लिए पैदा नहीं हुए, पढ़ लिख कर के नौकरी करने और डॉक्टर और इंजीनियर बनने पैदा नहीं हुए। आपको परमेश्वर पिता ने शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा होने की मशीन बना के धरती पर पैदा नहीं किया, और शादी विवाह करके उनको एस्टैब्लिश करके मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। कई बार बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, बेटा जब तक तेरी शादी नहीं कर लूंगा ना, नहीं मरने वाला हूं। ठीक है, तो बिटिया की भी शादी कर देता, फिर उसके बाद में बेटा को क्या बोलता, बेटा दिल धड़ धड़ लगता है, पोता दिखा दे। ठीक है कि नहीं? पोता भी हो गया। ठीक है, अब जब बुढ़े की ख्वाहिश देखने की है तो मरेगा कैसे, आप ही बताइए। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में क्या बोलते हैं, बेटा पोता तो देख लिया, बहुत मजा आ गया, परंतु अभी भी खाली खाली लगता है, एक पोती दिखा दे बेटा। तो पोती भी देख लिया। अब पोती को जैसे ही देखता है तो क्या बोलता है, हे भगवान यदि तू अब बुला भी लेगा नहीं तो अपन को टेंशन नहीं। तो मैं कहता हूं, दादा क्या तुम पोता ही पोती देखने पैदा हुए थे क्या? अब ऐसे महागरीबों को धरती में बोझ न समझो तो क्या समझो आप, जो पोता देखने के लिए पैदा हुए थे। खुदा ने तुम्हें क्या बात के लिए पैदा किया, आइडिया ही नहीं है। पोता पोतीच में खुश है, भले ही मुंह में एक भी दांत नहीं है। दिस इज द लाइफ एंड दैट इज द रीजन द पीपल आर सफरिंग। बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम जगत की उत्पत्ति से पहले थे और मरने के बाद भी रहेंगे, और इस जगत को खाक में मिलाने के बाद भी रहेंगे। या तो ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, पर रहेंगे जरूर, क्योंकि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती है। जी हां, तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर पिता ने आखिरकार मनुष्य को इस रूप में क्यों बनाया और कैसे बनाया। आपको मालूम होवे, ये पृथ्वी जल में डूबी थी, उत्पत्ति की 1 अध्याय में लिखा है। ये पृथ्वी जल में डूबी थी
और उसके ऊपर अंधकार था और अंधकार में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और वैज्ञानिकों ने हमारे लिए जमीन से फॉसिल्स निकाल करके डायनासोर की उत्पत्ति की कहानी 6 करोड़ साल पुरानी बता दी। और इतने बड़े बड़े मानव जिनकी आंखों में आदमी पैदल जाके दूसरी आंख से निकल लेवे, ये सब जो है वैज्ञानिकों की मदद से हमें आत्मिकता समझने में मदद मिलती है। आपको जानकारी मिले 6 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे और उनका वजूद था, परंतु वे बेचारे जीवधारी थे, उनमें आत्मा नहीं थी। नहीं तो कहीं ना कहीं स्पेस में घूमने वालों को कहीं ना कहीं डायनासोर का भूत पकड़ में जरूर आ जाता, परंतु वो भूत थे ही नहीं, प्राणी थे, इसलिए उनकी आत्माओं को कहीं कैद नहीं किया जा सकता। परंतु एक आदमी बेचारा भिखारी मर गया ना, तो उसको 3 दिन के बाद में तीसरा और 13 दिन के बाद में 13वीं और 40 दिन के बाद में 40वां का इंतजाम करके उसको ठिकाने लगाना पड़ता है। नहीं तो बीड़ी का कट्टा लेने के लिए वो सुबह के सुबह दरवाजे खटखटाता है। भाई तुम्हारी श्यामा नाम की तो गाय थी, वो भी तुम्हारी थी ना, 1.5 क्विंटल दूध दे गई, 18 क्विंटल घी दे गई, आपने उसका 3, 13, 40 क्यों नहीं किए हैं? और हमारा कुत्ता वो भी बिस्किट ब्रेड खाता, आदमी को रोटी नहीं बिस्किट ब्रेड खाता है। उसके लिए सोफा, शैम्पू, आदमी को साबुन लगाने के लिए सिर में नहीं है, कुत्ता साब सोफे में सोता है और क्या बोलते हैं शैम्पू से नहाता है। आदमी से ज्यादा डाइट उसकी है कि नहीं? उसका नाम है टीपू रामू, जो कुछ भी है जो आपको प्यार में लगता है। और मेरा कहता है ना, एक बार एक दीदी को ऐसे हम घर गए और वो उनको वो कुत्ता भौंकने लगा। हमने कहा ए भाई, ए दीदी अपना कुत्ता संभालो, तो वो हमारे ऊपर नाराज हो गई, मेरे टीपू को तुम कुत्ता बोलते हो। अब बताइए कि मैं आदमी बोल दूं उसको? आदमी कुत्ते को प्यार करते करते ये भी भूल जाता है कि इसकी बिरादरी कुत्ता है। अरे हीरो, ऐसे घर में नहीं जाना बाप। ये हमारी मोहब्बत है। वो मरा ना, नाम कुछ भी रखा होगा, रॉबर्ट रखा हो कुत्ता का, चाहे शेरू रखा हो, पीलू रखा हो, नीलू रखा हो, कालू रखा हो, आखिर कुत्ता तो कुत्ता ही ना है। तुम्हारी मोहब्बत में वो तुम्हारा बाप बेटा जैसा लगता होगा, परंतु आखिर कुत्ता ही ना है। अब वो मरा तो बेचारा 3 दिन के बाद में तुमने उसकी 13वीं की थी क्या? नहीं की। गाय की नहीं की, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं मांगता है 13वीं की, क्योंकि मरने के बाद उनका वजूद खत्म हो जाता है। परंतु एक भिखारी से भिखारी, जो जिसको कोई नहीं पूछता है, यदि वो मर जाए ना, तो सब मोहल्ले वाले 100-100 रुपए इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जिससे कि रात को हमको भटक के 12 बजे से 3 बजे सताने ना आवे। इसका मतलब आत्मा केवल मनुष्य में है, जीवों में नहीं है, कुत्ता बिल्ली में नहीं है, मछली में नहीं है, डायनासोर में नहीं है। इसलिए हम आत्मिक हैं। बोलो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं।